अच्छा जी। तो आज हमने बहुत बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। बेसिक इस लिहाज से कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हम बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, कि एक बंदे से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, एक बंदे का अपने हाल अहवाल कैसे पूछना है। अब इसमें मसला ये होता है कि हम दो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है, और हम इन्हीं तक महदूद होके रह जाते हैं। और इससे मसला ये होता है कि जिस बंदे को वाकई में इंग्लिश आती है ना, वो अगर कभी हमसे कुछ पूछ लेना कि यार कैसे हैं आप, ठीक है, इंग्लिश में, हमें समझ ही नहीं आता अगले ने बोला क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बंदा कहता है कि हाउ यू बैन, आईड बी लाइक, आईड बी लॉस्ट इफ़ आई डोंट नो इंग्लिश, ठीक है। अगर मुझे पता नहीं है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि इसने बोला क्या है, ठीक है। या मैं किसी से पूछती हूँ हाउ आर यू, और वो आगे से कहे कांट कंप्लेन, तो मुझे नहीं समझ आएगी कि यार इसने क्या बोला है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। नेटिव लेवल पे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, किताबी इंग्लिश, ठीक है, कि डायलॉग लिखना है तो हाउ आर यू, आई एम फाइन, सही है। लेकिन जैसे एक आम बंदा बातचीत करता है, वो वाली इंग्लिश नहीं आती है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपकी वोकेबलरी इन्हेंस कर रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ आपको फैंसी फैंसी वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। देखें, इसकी बहुत सिंपल सी इसको बहुत सिंपल से तरीके में मैं ऐसे आपको समझा सकती हूँ कि अपने आप अगर किसी से भी उसका हाल पूछते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। नो, दिस इज़ नॉट हाउ वी टॉक इन नॉर्मल लाइफ। आम ज़िंदगी में ऐसे नहीं बात की जाती। आम ज़िंदगी में अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ तो मैं उससे बोलूँगी कि हाँ जी क्या हाल है, ठीक है। वहीं पे मैं अगर अपने एम्प्लॉयर से बात कर रही हूँ तो मैं उससे पूछूँगी कि सर कैसे हैं आप, ठीक है। वहीं पे मैं किसी दोस्त से पूछ रही हूँ कि यार तुम्हारी तबीयत ख़राब थी अब कैसी हो, तो मैं ऐसे पूछूँगी कि यार अब ठीक है तबीयत, ठीक है, या अब ठीक हो, अब कैसी हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट सेंटिमेंट्स होते हैं, काफ़ी लोगों के साथ डिफरेंट बाउंड्रीज़ होती हैं। अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को जाके बोलूँ कि हाँ जी क्या हाल है, ठीक है, तो उसने तो मुझे कहना है कि पुत्र सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, सही है। तो इंग्लिश में भी इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या टोन है आपकी, और आपका बात करने का मकसद क्या है, ठीक है। और उसी के मुताबिक सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, अब उसके लिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, हाल अहवाल पूछने के लिए। 3 सेंटेंसेस का मैं अभी ज़िक्र करूँगी, और ये 3 सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यू नीड टू नो दैम, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने दोस्त की एग्जांपल में बताया कि क्या हाल है, सही है, उसका आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, सही है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स अप या व्हाट्स अप। व्हेन एवर वी आर टॉकिंग तो हम व्हाट्स अप बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ आर्स। कल ऑफिस में जाके अपने बॉस को ना बोल बैठना। तो व्हाट्सअप का मतलब है कि हाँ जी क्या हाल है, सही है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। What's up? What's up? What's up? What's up? सारी आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मिलेंगी, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको व्हाट्सअप का वर्ड नहीं मिलेगा। आई डू दिस अलॉट ऑफ टाइम्स कि मुझसे कोई कोई बंदा जिसकी ज़िंदगी में वाकई सीरियस प्रॉब्लम चल रहा हो एंड आई डोंट केयर एनफ अबाउट दैट पर्सन, तो उसको मैं सिंपली ये कहूँगी कि यार हाउस लाइफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउस लाइफ, मुझे पता है उसने दोबारा रोने लग जाना है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो मैं तो यूँ तबाह हो गया हूँ, तो ये मसला हो गया। तो उसका ईजी सा सोल्यूशन ये है कि मैं उसे बता दूँ कि भाई मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में ये रोले चल रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद तुम कैसे हो, ठीक है। आई एम कंसर्न अबाउट यू बट आई डोंट डू दिस टू शो द अदर पर्सन आई एम कंसर्न अबाउट देम। आई जस्ट ट्राई टू बेल आउट कि मुझे उसकी बात ना सुननी पड़ी थी। आई एम अ बैड पर्सन, डोंट बी लाइक मी। अच्छा, अगर मैं एक बंदे को कहना चाहूँ कि यार मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये रोले चल रहे हैं, मुझे दोबारा नहीं बताओ इनके बारे में, ठीक है,
एक बहुत ट्रैजिक इवेंट हो जाता है किसी के साथ, ठीक है, और आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि यार कैसे डील करे हो तुम इसके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो, मतलब आप एक बंदे के बारे में कंसर्न्ड भी हैं और आप उससे जानना चाहते हैं कि यार ये जो गंदी सिचुएशन जो जिसमें तुम फंसे हुए हो, ठीक है, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें तुम फंसे हुए हो, उसके बावजूद क्या हालात है, ठीक है। मैं उससे ये नहीं पूछूंगी कि हाउ आर यू, ठीक है, उसने तो यही कहना कि भाई मेरे साथ ये कुछ हो चुका है और तुम पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। उससे मैंने ये कहना है कि यार आई नो यू आर इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन, स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि हाउ आर यू डीलिंग विद दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि तुम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, लेकिन तुम उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हो, कोई ज़्यादा मसले तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं हो, ठीक है, ऐसे सवालात पूछने के लिए, ठीक है, मैं बोलूँगी हाउ आर यू होल्डिंग अप। अच्छा, अब एक दोस्त है जिससे मैं साल बाद मिल रही हूँ, ठीक है, उसे मैं ये नहीं कहूँगी कि हाउ आर यू, ठीक है, बिकॉज हाउ आर यू इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस जिससे ये सेंस मिलता है कि अगले को परवाह है नहीं है, बस कैजुअली पूछ रहा है, ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक दोस्त से साल बाद मिल रही हूँ तो ऑब्वियसली आई वांट टू नो कि अब तक वो कैसा रहा है, ठीक है, जब मैं उससे लास्ट टाइम मिली थी उससे लेके अब तक उसकी ज़िंदगी कैसी रही है, क्या रोले आए हैं, क्या अच्छी बातें हुई हैं, कौन से बिग इवेंट्स थे, ठीक है। और अगर मैं नहीं भी जानना चाहती और मैं किसी बंदे से काफ़ी अरसे बाद मिल रही हूँ तो मैं उससे यही कहूँगी कि यार अब तक कैसे रहे हो, ठीक है, मैं उसे ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी कैसे हो, हाँ जी कैसे हो तो बंदा उस बंदे से कहते हैं जिससे अभी कल मिला हो और अभी दोबारा मिल रहा हो, ठीक है। तो जिस बंदे से आप कुछ अरसे बाद मिल रहे हो आप उससे ये पूछेंगे कि हाउ हैव यू बीन, ठीक है, कि अब तक तुम कैसे रहे हो, सही है। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं एक बंदे का हाल हवाल पूछने के लिए जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप ही पूछ रहे हो अगले बंदे से, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आप मैंने जवाब क्या देना है, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट टुडे। लाइट नहीं है तो आई हैव टू गो, इससे पहले कि मेरा लैपटॉप और सब कुछ बंद हो जाए। सो सी यू इन अ डे आफ्टर टुमारो।